हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का वेलकम है दोस्तों। और हम लोग पिछले सेशन में देख रहे थे प्रीवियस ईयर, और ये एडियम फ्रेजेस है वोकेबलरी का इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न तो पीटी में रहता ही है, चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, या फिर डिफेंस में सीडीएस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग रिलेट करते हैं फॉर रिमेंबरिंग, है ना। तो डोंट माइंड दिस एंड दैट, ओनली फॉर रिमेंबरिंग के लिए हम लोग इस तरह से फनी करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सेशन अच्छा लगेगा तो आप अवश्य लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में हम लोग 17 तक ख़त्म कर लिए थे, आज 71 से देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 71 यानी 71 में दिया है कि टू सो द विंड एंड रीप द वाइल्ड विंड। तो इसका मतलब होता है, देखिए विंड मतलब हवा होता है ना। तो अगर कोई भी हवा आपको शो कर रहा है, मतलब दिखाव कर रहा है, रीप मतलब क्या कहता है, काटना। तो रीप कर रहा है, कोई भी हवा काट रहा है, मतलब आंधी तूफान की तरह अगर वहाँ पे मूवमेंट माहौल बन रहा है, तो वहाँ पे समझ जाइए कि किसी समस्या की शुरुआत हो गया। यानी किसी समस्या की शुरुआत करना, दैट मीन्स टू सो द विंड एंड रीप द वाइल्ड विंड, है ना। टू स्टार्ट द सम काइंड ऑफ ट्रबल, है ना। ट्रबल हो गया बाधा, रुकावट, ये सब होता है ट्रबल। इसका सिनोनिम्स होता है ट्रबल, हर्डल, है ना। तो यही हुआ कि टू स्टार्ट द सम काइंड ऑफ द ट्रबल एंड दैट ग्रो मच लार्जर दैट वन हैज़ बी प्लानिड। तो कोई ऐसा योजना, यानी मैं कह सकता हूँ कि टू सो द वाइंड, है ना, टू सो द विंड एंड रीप द विल्ड विंड, दैट मीन्स किसी समस्या की शुरुआत करना जो बाद में काबू से बाहर हो जाए, है ना। तो इस तरह से देखेंगे, हमको दिखेगा टू सो मतलब दिखना, और विंड मतलब हवा, है ना। रेप अगर हवा कट कुट कर रहा है इधर उधर, तो समझिए कि समस्या आने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से याद हो गया होगा दोस्तों, और ये पूछा हुआ है, ठीक है, जितने भी है प्रीवियस ईयर है, ठीक है। इसके बाद देखिए हेम एंड हाउ अराउंड। तो हम एंड नहीं कहते इधर आओ इधर आओ, हम इधर आओ, मतलब इधर उधर घूर रहा है। तो अगर घूर रहा है वो मान के चलिए, खन इधर भी मेरा दिन आ रहा है, खन आपका दिन चल रहा है, हमारा दिन आओ इधर आओ, इस तरह से रिलेट कर रहे हैं। अराउंड मतलब घूर रहा है, तू काहे ले घूर रहा है, बचने के लिए घूर रहा है, तो बचना, है ना। हेम एंड हाउ अराउंड, दैट मीन्स का होता है टू बी स्कीप होगा, यानी टू बी इवेसिव, यानी बचने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 73 में दिया है कि टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, है ना। देखिए टू टेक मतलब लेना, है ना, टू टेक मैंने लेना, और बुल मतलब होता है सांड, सांड देखते हैं ना, सांड। और हॉर्न्स मतलब होता है हम कह सकते सिंग। तो मान लीजिए कि कोई भी अगर टेकअप कर रहा है अपने आप में अगर सिंग से, तो कहीं ना कहीं समस्या का सीधे सीधे सामना करने के लिए एक्टिव है ना। तो वो प्रॉब्लम को डायरेक्टली रूप से सामना करने के लिए है। तो कोई भी टेकअप कर रहा है, माने टेकअप कर रहा है बुल, यानी अपना सांड अगर सिंह के साथ एकदम पूरा है, तो समझिए कि वो समस्या को सीधे सीधे सामना करने के लिए एबल है, डुएबल है, ठीक है ना। तो इस तरह से रिलेट हो जाएगा टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब होता है समस्या का सीधे सीधे सामना करना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा टाइट कॉर्नर। तो टाइट कॉर्नर ये भी पूछा हुआ प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइट कॉर्नर मतलब क्या होता है, तो देखिए कॉर्नर मतलब होता है कोना। और कोई भी अगर 4 गो कोना है और एक गो कोना अगर थोड़ा सा टाइट हो गया, तो बड़ी मुश्किल अवस्था हो जाता है उसको सीधा करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप अगर होम बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो 4 कोना है, एक कोना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया रड से, तो उसको अगर कोना को सीधा करना है तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन वहाँ पे हो जाता है उसको सीधा करने के लिए। तो टाइट कॉर्नर दैट मीन्स का हो जाएगा इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल अवस्था में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन गार्ड। तो देखिए ऑन माने चालू, और गार्ड मतलब आप सभी जानते हैं रक्षक होता है ना, रक्षक होता है, यानी चौकस, यानी विजिलेंट। तो ये तो याद ही हो जाएगा चौकस, ठीक है। देखिए गंगो, देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए डोंट माइंड इट, मतलब लेट दैट मानना है कि गूंग अगर कोई है तो बहुत ही उत्तेजित हो जाता है। अगर कुछ चीज़ हम बोलेंगे तो उसको सुनाई नहीं देगा, तो वह एक्साइटेड हो जाता है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाता है, यानी अति उत्साहित हो जाता है। कौन, गूंगा हो, इस तरह से रिलेट कर रहे हैं, ओनली फॉर रिमेंबर, है ना दोस्तों। तो डोंट माइंड इट, तो गूंगा हो दैट मीन्स का हो जाएगा अति उत्साहित मतलब एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाएगा, क्योंकि वो गूंग है, सुन नहीं पा रहा है, तो वह कहीं ना कहीं उत्साहित हो जाता है आवाज़ सुनने से, देखने से, विजुलाइज करने से, ठीक है। तो गुंगो मतलब क्या हो जाएगा, अति उत्साहित। इसके बाद देखिए वंस एंड फॉर ऑल, वंस मतलब एक, फॉर ऑल यानी एक बार हमेशा के लिए, दैट मीन्स एक बार अगर बढ़िया से कर लीजिए तो हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हमेशा के लिए विथ ए फाइनलिटी, ठीक है। तो वंस एंड फॉर ऑल मतलब एक बार अगर कर लेंगे तो फॉर ऑल हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो याद हो गया होगा, वंस एंड फॉर ऑल एक बार हमेशा के लिए। अब देखिएगा पास्ट मास्टर। तो मास्टर ऑलरेडी कौन होगा, जो स्किल होगा,
जो एडप्ट होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, जो अनुभव होगा, तो वही तो मास्टर होगा ना। और पास्ट मास्टर है तो यानी समझिए कि और निपुण है, यानी स्किलफुल है। तो पास्ट मास्टर में मतलब क्या हो जाएगा, निपुण यानी एडप्ट यानी स्किलफुल, है ना। तो पास्ट मास्टर का मतलब क्या हो जाएगा, स्किल यानी निपुण। तो याद हो गया होगा। जैसे एक होता है ना पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो दैट मीन्स पास्ट मास्टर। तो समझिए मास्टर भी है लेकिन फिर भी पास्ट है, यानी और अच्छा है, अपडेट है। तो कहीं ना कहीं हो जाएगा एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना, अनुभव हो जाएगा, निपुण हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा। तो पास्ट मास्टर दैट मीन्स निपुण या एडप्ट या स्किल। इसके बाद देखिए टर्न आउट टू बी। टर्न आउट टू बी मान के चलिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आउट हो गए, टर्न हो गए, यानी वो रास्ता से घूर गए। तो उसको साबित करने के लिए आप सोच रहे हैं कि टर्न आउट टू बी हो जाए। मतलब हम मान के चलिए वहाँ से रिटर्न हो गए, लेकिन फिर भी टर्न आउट टू बी होने के लिए आप रेडी हैं कि टू बी फाउंड टू बी, मतलब साबित होना चाहते हैं कि क्या हुआ, टर्न आउट टू बी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करेंगे। फुल ब्लोन मतलब क्या होता है, देखिए ब्लोन मतलब उगना है ना, खुला मतलब विकसित होना होता है। फुल मतलब पूरी तरह से, फुल नहीं कहते फुल पावर है मेरे को, या आपके फुल पावर दे दिया गया तो आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल ब्लोन मतलब क्या होता है, संपूर्ण रूप से विकसित होना, संपूर्ण रूप से विकसित यानी फुली डेवलप्ड। तो फुल ब्लोम मतलब क्या हो जाएगा, संपूर्ण रूप से विकसित। ठीक है, फाइनली डेवलप। ठीक है, इसका बाद देखिए मुडल हेड। तो देखिए हेड मतलब माथा होता है। अगर कोई भी बच्चा को अगर माथा में अगर उसको मुडल कर दीजिएगा, मतलब बाल उल सब काट दीजिएगा, तो बेवकूफ़ की तरह दिखाएगा, मतलब बेवकूफ़ की तरह फील करेगा, स्टूपिड की तरह। तो मुडल फुल मतलब मुडल हेड मतलब क्या हो जाएगा, बेवकूफ़ स्टूपिड, है ना। तो रिलेट हो रहा है दोस्तों, याद करने के लिए आप सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए चेस्ट थम्बिंग। चेस्ट थम्बिंग मतलब क्या होता है, देखिए चेस्ट थम्बिंग जब आप अगर जिम करते होंगे तो चेस्ट को थम्बिंग करते हैं, यानी डिंग मारते हैं। डिंग हाँकना माने प्रैक्टिस एंड बोस्टिंग करते हैं, माइंड बोस्टिंग करते हैं, ना। तो चेस्ट थम्बिंग क्या हो जाएगा, डिंग मारना, डिंगे मारना। ठीक है, द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस और बोस्टिंग। तो याद हो गया। लाफिंग स्टॉक। लाफिंग मतलब हंसना, हाँ हाँ, इतना स्टॉक करके आप रखें ना, ये कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक है, ये अभी गुड्स नहीं मिल रहा है, स्टॉक में है, यानी हंसी का पात्र हो जाना। मतलब इतना स्टॉक में रख दिए है ना कि आप इंस्टॉलमेंट में हंसने के लिए रेडी रहिएगा। वन हो रिडिकुलेट, तो मतलब हंसी का पात्र होना। लाफिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, हंसी का पात्र होना। लाफिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, हंसी का पात्र होना। ठीक है ना। इसका देखिए हार्ट ब्लीड। हार्ट ब्लीड मतलब क्या होता है, नहीं कहता है कि हम आपको बहुत अच्छा हार्ट एंड ब्लीड से बाय हार्ट एंड बाय दिल, है ना। तो हार्ट ब्लीड मतलब क्या होता है, किसी के संवेदना और महसूस करना, है ना, फील करना, जेन्युइन सिंपैथी फॉर समवन। तो हार्ट ब्लीड मतलब पूरा अपना हार्ट से, मतलब पूरा अपना हृदय से ब्लीड करना, यानी किसी के लिए जो संवेदना अपना, है ना, वो महसूस करना, फील करना जेन्युइनली। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट हो जाएगा। हार्ट ब्लीड मतलब क्या हो जाएगा, किसी के लिए, है ना, किसी के लिए संवेदना महसूस करना, फील करना, जेन्युइन सिंपैथी फॉर एवरीवन या समवन। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सेंड सीवर डाउन। सेंड सीवर डाउन, ठीक है ना, सेंड सीवर डाउन द स्पाइन। इसका मतलब होता है बहुत अधिक भय महसूस करना। तो देखिए सेंट अगर कोई भेज दिया आपको सीवर में और वहाँ से डाउन हो रहे हैं स्पाइन के रूप में, डाउन हो रहे हैं मतलब डाउन हो रहे हैं स्पाइन के रूप में, तो आपको भय महसूस होगा कि आखिर क्या रीज़न है, फील होगा इस तरह से। ठीक है ना, महसूस होगा कि बहुत अधिक भय महसूस हो रहा है, यानी सेंड आपको भेजा वहाँ पे सीवर में, लेकिन डाउन हो रहा है स्पाइन, तो लगेगा कि कोई अपना आप में कुछ फील हो रहा है, जिससे हमको लग रहा है कि बहुत अधिक भय महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है डे इन डे आउट। डे इन डे आउट मतलब दिन आ रहा है और दिन चला जा रहा है। डे इन डे आउट मतलब हो जाएगा कि कई दिनों तक लगातार आता जा रहा है और आता जा रहा है और चला जा रहा है, यानी फॉर इंडिफिनिट नंबर, कई दिनों तक, है ना। आज दिन आया चला गया, कल दिन आएगा चला जाएगा। तो डे इन डे आउट माने कई दिनों तक लगातार चलते रहना। ठीक है, वेरी फेस। फेस मतलब होता है चेहरा, और वेरी डोंट नहीं कहते डोंट वेरी दोस्त, डोंट वेरी फ्रेंड। तो वेरी मतलब क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, डिसपॉइंटमेंट लुक हो जाएगा, उसका लुक होगा, दिखावा होगा, वो कहीं ना कहीं निराश की ओर दिखने झलकेगा। ठीक है, तो वेरी फेस मतलब क्या हो जाएगा, वेरी फेस मतलब ये हो जाएगा कि उसका फेस है ना वो वेरी है, माने कुछ निराश में होगा, दुखी में होगा, तो निराश दिखना, डिसपॉइंटमेंट लुक। इसके बाद देखिए विथ ओपन आर्म, नहीं कहते हैं विथ ओपन आर्म मतलब पूरा अपना खुशी से, विथ मी इस तरह से एग्रीमेंट होता है। विथ ओपन आर्म मतलब खुल्लम खुल्ला, यानी खुशी खुशी से, है ना, खुशी खुशी, विथ है हैप्पीनेस। ठीक है, इसके बाद देखिए अंडर अ रोज़। देखिए रोज़ मतलब आप समझ रहे हैं ना फूल, तो कहीं ना कहीं अगर आपका ग्राउंड में फूल है और कोई व्यक्ति जा रहा है और अंडरग्राउंड में गया, अब ये को तोड़ लिया, तो आप नहीं देखें क्योंकि वो चुपके से तोड़ा, तो सेक्रेटली यानी चुपके से। तो अंडर द रोज़ मतलब क्या हो जाएगा, चुपके से, चुपके से। वह रोज़ को जो तोड़ा ना वो आप नहीं देख पाए क्योंकि अंडरग्राउंड में आया और तोड़ के चला गया, यानी चुपके से तोड़ लिया। ठीक है, तो अंडर द ग्राउंड दैट मीन्स क्या हो जाएगा, चुपके से। ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे
इसके बाद देख लेंगे हम लोग अंडर द, ये हो गया अंडर द रोज़ मतलब चुपके से, मतलब ग्राउंड में आया और चुपके से तोड़ के चला गया रोज़ को, तो चुपके से पता नहीं चला। अब देखिए थ्रो स्पिनर, थ्रो स्पिनर, थ्रो स्पिनर। देखिए स्पिनर, देखिए इसमें रिलेट ऐसे करेंगे कि मान के चलिए क्रिकेट खेल रहे थे और इतना बॉल अगर थ्रो आया कि जो स्पिनर था ना उसका प्लान था कि हम आउट करेंगे, लेकिन वह इतना बॉल थ्रो आया, थ्रो किया स्पिनर कि उसका जो जितना भी प्लान था ना वह सब चौपट हो गया, क्योंकि बॉल इतना थ्रो आ ही गया कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके कारण स्पिनर क्या हो गया कि किसी प्लान को चौपट कर दिया, मतलब उसका प्लान था वो चौपट हो गया, वो आउट करने के चक्कर में था, बॉल इतना थ्रो आया, यानी थ्रो स्पिनर मतलब किसी प्लान को चौपट करना। तो आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक कीजिए। और हम लोग 90 तक आज देखे हैं, यानी 70 से 90 20 और फिर 90 से 110 कल देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।